बिकॉज रफ्तार ने भी बेफजूल का इस बात का तंकड़ बनाया है। व्हेन आई सेड, मतलब आई थिंक चाहते हैं कुछ लोग कि मुझे हो जाए, हाँ, मैं समी वाला हॉस्पिटल बेड में जाऊं और मैं मर जाऊं लिटर। तो भाई लोग कैसे हो आप लोग। तो यार मैं फिर से वापस आ चुका हूँ इंडियन यूट्यूब कम्युनिटी से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट के साथ। तो प्लीज वीडियो को लास्ट तक देखना। और यार उससे पहले मैं आप सबको बता दूं, हम लोग 21 के सब्सक्राइबर्स के बहुत करीब हैं। अगर आप लोग इस चैनल पे नए हो तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर से कर देना, ताकि आप सबको मेरे वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए अब बात करते हैं पहला अपडेट के बारे में। तो पहला अपडेट है भुवन बाम के बारे में। तो यार जैसा कि आप सबको पता ही है, इंडिया में कोविड का केसेस काफी ज्यादा बढ़ रहा है। तो यार इसके ऊपर बात करते हुए भुवन बाम अपने इंस्टाग्राम पे एक IGTV वीडियो अपलोड किए हैं, जिसमें वो सारे इन्फ्लुएंसर्स को कुछ इंपॉर्टेंट मैसेज दिए हैं। तो मैं आप सबको उनके वीडियो का एक छोटा सा क्लिप दिखा देता हूँ। क्या हाल है सबके। उम्मीद है आप सब लोग घर पे हैं, ठीक है। बाहर निकल रहे हैं तो मास्क लगाइए। अब तो बोलने की जरूरत नहीं है, ये चीज़ करनी चाहिए, कॉमन सेंस होना चाहिए आप में। ये वीडियो स्पेशली एक गुजारिश है उन सभी इन्फ्लुएंसर्स के लिए। इट डजेंट मैटर अगर आपके 300 फॉलोअर्स हैं, अगर आपके 10,000 फॉलोअर्स हैं, 1 लाख फॉलोअर्स हैं, 1 मिलियन फॉलोअर्स हैं, अब ये मैटर नहीं करता है। अब ये मैटर करता है कि आप कितना सही तरीके से अपने प्लेटफॉर्म के, अपने फॉलोअर, अपने इन्फ्लुएंसर होने का सही इस्तेमाल करते हैं। आप मेक श्योर कीजिए कि आपका जो काम चल रहा है वो चल रहा है। आप अपना काम कीजिए। आपको रील्स बनानी है, रील्स बनाइए। फनी कंटेंट बनाना है, फनी कंटेंट बनाइए। इट्स अ ब्लेसिंग फॉर एवरीवन। बट आपको कितने डीएम आते हैं ये आपको भी पता है। आपको रोज कितने डीएम आ रहे हैं कि हमें प्लाज्मा चाहिए, हमारे पास बेड्स नहीं है। आपको पता है करंट सिचुएशन क्या है कंट्री की। तो मेरी ये गुजारिश है आप सबसे कि आप सबसे पावरफुल है इस टाइम पे। आपके पास जो डीएम्स आ रहे हैं, अगर वो आप शेयर करते हैं अपने पोस्ट पे, तो आप कितने लोगों की मदद करेंगे, कितने लोगों की जो नीड है उसको एम्पलीफाई करने में मदद करेंगे, ये आप नहीं जानते। आप इतने पावरफुल हैं। तो मैं सभी से गुजारिश करूंगा कि प्लीज एक छोटा सा एफर्ट है कि जो आपको डीएम आ रहा है उसको बस एम्पलीफाई कीजिए, अपनी स्टोरी पे डालिए और देखिए आपके इन्फ्लुएंसर होने का सही मतलब तब निकल के आएगा जब आप किसी की मदद करेंगे और अनजाने में मदद हो जाएगी। वाया कोई म्यूचुअल कॉन्टैक्ट निकल के आ जाए कि अरे नहीं उसको, उसने बोला था उसको जरूरत है, तो मदद हो जाती है ऐसे। दैट्स द ह्यूमन नेचर एंड दैट्स हाउ थिंग्स वर्क। अभी हम लोग एक दूसरे के लिए ही हैं बस, और कोई मदद नहीं करेगा हमारी। हमें ही आगे आके एक दूसरे की हेल्प करनी है। तो प्लीज अपने डीएम्स को एक्नॉलेज कीजिए। जो आपका काम चल रहा है, प्रोफेशनल वर्क है, वो करते रहिए। बट मेक श्योर कि एक हाथ अगर आप डीएम देख रहे हैं, अपना खोल के देख रहे हैं, जो कि आई एम श्योर सब देखते ही हैं, तो जाके देखिए। आप देखेंगे उसमें कितने लोगों को आपकी जरूरत है, उनके काम आइए। आप बहुत पावरफुल है इस मामले में। तो चलिए अब बात करते हैं अगला अपडेट के बारे में। तो अगला अपडेट है शान के बारे में। तो यार आप सबको इनके कंट्रोवर्सी के बारे में पता ही होगा। कुछ दिन पहले शान अपने एक इंटरव्यू में रैपर्स को कुछ ये बोल दिए थे। रैप म्यूजिक इतना पॉपुलर क्यों है? हमें लगता है गाली दे रहा है इसलिए नहीं। उसमें म्यूजिकलिटी है ही नहीं। अगर कोई गाना बना रहा है 4 बोतल वॉट का, काम मेरा रोज का, आना मैंने ना 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 ना, हाँ आप भी गा सकते हो। ब्लू है पानी 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 पानी, लुंगी डांस आप भी कर सकते हो। करेक्ट। इट इज द सिंपलेस्ट इजीएस्ट म्यूजिक एंड इट इज ऑब्वियसली द मोस्ट पॉपुलर म्यूजिक बिकॉज़ लगता है यार ये तो He's talking our language. This is easy. हम भी कर सकते हैं। और शान के इस इंटरव्यू के बाद रफ्तार, एमी वे, MC स्टैन और भी काफी सारे रैपर्स उनके ऊपर रिएक्ट किए थे। तो यार इस कंट्रोवर्सी से रिलेटेड लेटेस्ट अपडेट ये है कि शान कल अपने इंस्टाग्राम पे लाइव आए थे और वहाँ पे वो रफ्तार के ऊपर रिएक्ट किए। वो क्या बोले मैं आप सबको उनके इंस्टाग्राम का एक छोटा सा क्लिप दिखा देता हूँ। रफ्तार ने भी बेफजूल का इस बात का तंकड़ बनाया है। When I said commercial rap, I think Raftaar is one of the finest rappers। और मैं जब भी उनकी चीजें देखता हूँ, I've always been publicly saying Raftaar हो, Divine हो, Nezi हो. Nezi's been in this studio also, and when I used to watch MTV Hustle, he was absolutely fantastic. All of them. कितना कमाल का उन्होंने वहाँ मतलब न सिर्फ नए रैपर्स को इनकरेज भी कर रहे थे, लेकिन मैं जब भी मतलब पता नहीं क्यों मैं एक पॉजिटिव बात कहने की कोशिश कर रहा था। जब सिंपल कहते हैं तो रफ्तार को भी पता है कि उनके जो कमर्शियल पॉप टाइप के जो पीसेस है जिन्होंने किए हैं दूसरे आर्टिस्ट के साथ, सिंगर्स के साथ, दैट हैज गॉट अ पैन इंडिया कनेक्शन। एंड आई एम नॉट सेइंग दैट आई एम नॉट मेकिंग एनी मॉरल पुलिसिंग ऑन दैट कि वो क्यों ऐसा किया, व्हाई डजंट ही स्टे प्योर। ये सब बातें देखिए, हर किसी को कहीं ना कहीं यू हैव टू गेट दैट पॉपुलैरिटी, और वो कहीं ना कहीं आपको ये कमर्शियल चीजों से आती है। मैंने भी इतने सारे गाने गाए हैं, तो मैं सीना ठोक के नहीं कह सकता हूँ कि मैंने सिर्फ बहुत म्यूजिकल गाने गाए हैं और मेरी म्यूजिकलिटी बहुत हाई है। जिसने जैसा गाना गवाया है मैं जाके वहाँ गाया है। माई जॉब इज टू सिंग एंड आई ट्राई टू सिंग टू द बेस्ट ऑफ माई एबिलिटी। और उसके लिए मैं सुबह उठकर जो भी रियाज करता हूँ, वर्कआउट्स करता हूँ, टू कीप माई बॉडी, माइंड एंड सेंसिबिलिटीज इन सुर। और सो मैं ये भी नहीं कह रहा हूँ कि आपके रैप में
अश्लील बातें होती हैं या आपके रैप में ये बातें होती है, who am I to moral police and who am I to judge? मैंने सिर्फ इतना कहा कि जो कमर्शियल चीज है कंपनीज को वो और पसंद आती है क्योंकि वो चलता है, एंड इट्स अ नोन फैक्ट. इफ यू लुक एट द व्यूज, इफ यू लुक एट द स्ट्रीम्स, देन जितना आपका सिंपल रैप हो जो हर किसी के साथ कर सकता है, वो कैची आ जाता है, वो कैची चीज हो जाती है. मैंने भी स्नाइपर किया तो स्नाइपर हैज मोर स्ट्रीम्स देन माय अदर सॉन्ग्स दैट आई थॉट वर म्यूजिकली stronger and higher, and that is just the way it is. I was just trying to explain a fact, a simple fact. और अगर उस बात को उल्टा पकड़ के ये कहना कि मैं रैपर्स के मेरा जो बेटा है, सो हम वो खुद रैप म्यूजिक प्रोड्यूस करता है, उसका अपना एल्बम है सिटी मॉल, अगर आप देखें तो उसके सारे स्कूल के जो जितने बच्चे हैं उसमें से 6-7 बच्चे हैं जिन्होंने मिलकर इस पूरे एल्बम को किया है. उसमें इंग्लिश है, हिंदी में. they've had a lot of fun, they've enjoyed themselves. It's a very entertaining album. अगर आप देखें सिटी मॉल का सेल्फ टाइटल एल्बम है, 10 गाने हैं. So why would I be against rappers? Why would I be against देसी हिप हॉपर्स? आज भी मैं देख रहा था, I mean there's such fantastic work going on there. तो चलिए अब बात करते हैं अगला अपडेट के बारे में. तो अगला अपडेट है लक्ष्य चौधरी के बारे में. तो यार लक्ष्य चौधरी अपने इंस्टाग्राम पे एक स्टोरी पोस्ट करके लिखे कुर्सी की पेटी बांध लेना. एक 20-30 मिनट की फुल लफड़ेबाज वीडियो आने वाली है, बड़ा लफड़ा. बट उससे पहले एक थोड़ी धर्म करम वाली रिएक्शन वीडियो आएगी. और फिर अगला स्टोरी में अपने वीडियो का हिंट देते हुए एक इंस्टाग्राम बायो का स्क्रीनशॉट शेयर किए. तो यार ये बायो देखने के बाद मुझे लगता है लक्ष्य चौधरी का वीडियो किसी ऐसे इन्फ्लुएंसर के ऊपर आने वाला है जो लोगों को पैसा कमाने के बारे में बताता है. आप सबको क्या लगता है? आप लोग कमेंट करके जरूर बताना. तो चलिए अब बात करते हैं अगला अपडेट के बारे में. तो अगला अपडेट है मैक्सटन और गॉड निक्सन के बारे में. तो यार मैक्सटन और गॉड निक्सन कल अपने इंस्टाग्राम पे डोप गॉट नो चिल के अगेंस्ट कुछ स्टोरी पोस्ट किए थे, जिसमें वो बताएं कि डोप गॉट नो चिल यूट्यूबर्स और स्ट्रीमर्स को गाली देता था और लड़कियों को रेप थ्रेट्स देता था और उन सबका नंबर लीक करता था. तो मैं आप सबको मैक्सटन और गॉड निक्सन का वो इंस्टाग्राम स्टोरी दिखा देता हूँ. तो आपको पता होगा एक बंदा सबके नंबर्स लीक कर रहा था, स्नैक्स को गाली दे रहा था, सिड को गाली दे रहा था, जॉनथन का नंबर लीक कर रहा था, यहाँ तक कि उसने सबको गाली दी और कुछ लड़कियों को रेप थ्रेट भी दिया. तो वो हमें पता चल चुका है और उसका नाम है डॉप गॉट नो चिल, योर गेम इज ओवर, भाड़ में जा. अभी इतने सबूत है कि, और ये हम हवा में नहीं बोल रहे, बहुत सबूत है. जो उखाड़ना उखाड़ ले, कितना केस फाइल करना कर ले, बहुत सबूत है बेटा. तो गया काम से, तो पूरी तरह से गया, ठीक है, तो फंस गया. तो गाइस ये वीडियो सिर्फ उन लोगों के लिए होने वाली है. ये स्टोरी जो पबजी को फॉलो करते हैं. अगर आप एक प्रोफेशनल अकाउंट और पबजी नहीं जानते हो तो आप ये वीडियो स्किप कर सकते हो. तो गाइस अभी आपको पता होगा एक अकाउंट था जो गंदी गंदी गालियां देता था सबको, रेप थ्रेट्स करता था. पबजी का बहुत बड़ा हेटर खुद को समझता था ना तू. और गाइस सब लड़कियों को डीएम में रेप थ्रेट्स देता था वो, और लड़कों को उनकी माँ बहन की गालियां लिख के अकाउंट बनाता था. उसका गाइस नाम पता चल चुका है, सब कुछ पता चल चुका है. और इवन गाइस सारे प्रूफ मैं अभी आप लोगों को अगली स्टोरी में दे दूंगा या थोड़ी देर में. मैंने व्हाट्सएप पे ग्रुप बनाया, जिसको उसने गाली दी है, सिड को, उसने लड़कियों को, स्नैक्स को, वहां पे प्रूफ भेजूंगा. डोप गॉट नो चिल तू कर रहा था ना साले, दल्ले शर्म कर ले, सबकी जर्सी लेके बैठता है और फिर वहां पे दूसरे अकाउंट से दूसरों को गालियां देता है. तू बचेगा नहीं, अभी सारे प्रूफ डालूंगा और तू कितना भी बहाना बना ले कि ये वो, तू बचने नहीं वाला अभी. तो यार मैक्सटन और गॉड निक्सन के इंस्टाग्राम स्टोरी के बाद डॉप गॉट नो चिल भी अपने इंस्टाग्राम पे कुछ स्टोरी पोस्ट किया. तो मैं आप सबको वो भी दिखा देता हूँ. भाई चलो देखते हैं कैसा और किस तरीके का प्रूफ लेके आते हैं. देखो मैं अगर गलत नहीं हूं तो मेरे को डरने की बात नहीं है, मेरे को आगे स्टोरी पे आके बोलने की बात भी नहीं है. लेट्स सी किस तरीके का प्रूफ लेके आ रहा है, फिर मेरे को अपना साइड भी बताना है जो मैं छुपा रहा था आप सब लोगों से, ठीक है. एक एक्स्ट्रा क्या बोलते हैं, एक सपोर्ट स्टेप में मैंने कुछ किया था, वो मैं आपको डिस्क्लोज करना है. लेकिन उसके पहले मेरे को देखना होगा किस प्रूफ के बेसिस पे लोग बात कर रहे हैं. अगर वो चीज रहा तो मेरे पास है बहुत सारे चीज बोलने के लिए, मैं बोलूंगा अभी, ठीक है. मैं गलत नहीं हूं तो मैं आके स्टोरी पे बोल सकता हूँ सब कि भाई नहीं हूं करके, ठीक है. इतना हिम्मत नहीं होता मेरे में कि भाई स्टोरी आके मैं बोलता कि भाई मैं नहीं हूं करके. और जो प्रूफ की वो लोग बात कर रहे हैं, लेट्स सी कौन सी प्रूफ है, ठीक है, कौन सी प्रूफ वो लोग दिखाएंगे, लेट्स सी. फिर उसके बेसिस पे मैं बताऊंगा, मैं क्लियर कट एक्सप्लेनेशन दूंगा कि क्या है, ठीक है. अपन गलत नहीं है तो अपन गलत नहीं है ब्रो. 3 थिंग्स कैन नॉट बी हिडन, द सन, मून एंड द ट्रूथ. चलो लेट्स सी, देखते हैं. तो चलिए अब बात करते हैं अगला अपडेट के बारे में. तो अगला अपडेट है मुंबईकर निखिल के बारे में. तो यार मुंबईकर निखिल अपने कुछ काम से दिल्ली गए हुए थे, तो उनको थोड़ा हेट मिल रहा है, क्योंकि आप सबको पता ही है कोविड का केस इंडिया में काफी ज्यादा बढ़ रहा है. तो काफी सारे लोग उनको बोल रहे हैं तुम बाहर घूम रहे हो, तुम तो इन्फेक्टेड होगे ही, उसके साथ साथ अपनी माँ को भी इन्फेक्टेड करोगे. तो इन्हीं सब कॉमेंट के ऊपर मुंबईकर निखिल अपने ब्लॉग में रिएक्ट किए. वो क्या बोले मैं आप सबको उनके ब्लॉग का एक छोटा सा क्लिप दिखा देता हूँ.
प्रॉब्लम। मतलब ये है कि सब लोगों को लग रहा है मैं लग्जरी ट्रैवल करने आया हूँ, घूमने फिरने आया हूँ। ऐसा कुछ भी नहीं है, काम से आया हूँ भाई, काम धंधा भी करना पड़ता है। जब तक गवर्नमेंट अलाउ कर रही है तब तक करूँगा, अपना प्रिकॉशन ले। ये सेम पंगा लास्ट ईयर भी हुआ था जब मैं लंदन से आया था, थोड़ा बहुत मुंबई में घूमा था जब अनलॉक हुआ था। कमाल करते हो पांडे जी, मानता हूँ नेगेटिव एटमॉस्फेयर, लेकिन इतना भी ब्लेम भी मत करो कि सब चीज़ मुझ जैसे लोगों पे ब्लेम करो। जो न्यूज़ चैनल में आ रहा है मैं भी आप लोग को डरा सकता हूँ, थोड़ा मोटिवेट करता हूँ, थोड़ा पॉजिटिविटी दिखाने की कोशिश करता हूँ। बाहर आता हूँ, जो लोग घर पे बैठ के बोर हो रहे हो, थोड़ा बहुत बाहर का दृश्य दिखाता हूँ। अब मैं चाहता तो ये पार्ट नहीं बताता, घर में एक्स्ट्रा व्लॉग शूट करता, ये आपको पार्ट बताता ही नहीं। और यहाँ पर भी सीधा होटल में अगर हम शूट करता और बोलता गाइज मैं एकदम प्रिकॉशन फॉलो करके आया हूँ, वो आप लोग को ट्रैवलिंग दिखाया करे, कुछ लोग को तकलीफ, बाकी सब चलता रहता है। जब गवर्नमेंट बंद करेगी अपन घर पे भी बैठ जाएंगे। काम धंधा है, करना पड़ेगा। मेरे को कसम से बोलता हूँ बिल्कुल आने का मूड नहीं था। इतना घूमना फिरना होता ना तो मॉलडीव्स भी आता जब मुझे बुलाया, टर्की भी जाता और न्यूयॉर्क भी जाता। नहीं गया बिकॉज आई वांट टू स्टे इन माय कंट्री जब तक कोविड जाता नहीं। तो ये सब क्या बोल रहा हूँ मैं, ये जाके अपनी माँ को इन्फेक्ट करेगा बोलो। मतलब आई थिंक चाहते हैं कुछ लोग कि मुझे हो जाए, मैं हॉस्पिटल बेड में जाऊँ और मैं मर जाऊँ। लिटर कभी लगता है कभी मेरे को कि ऐसा हो। बहुत ज्यादा नेगेटिव। अरे एक्चुअली क्या मालूम है, मैं समझ सकता हूँ कि मैं 1 साल से मोस्टली मैं बाहर रहा हूँ काम के सिलसिले में, और लोग बोलते हैं अब बीमार पड़ेगा, अब होगा, अब अपनी माँ को देगा, अब फैलाएगा। बिकॉज मैं अभी तक नेगेटिव, क्या पता मुझे होके भी चले गया हो। जब मैं लॉकडाउन, जब मैं लंदन से आया तो आई वॉज इन माई होम, मैं थोड़ी स्प्रेड किया है। तो यार फिलहाल इस वीडियो के लिए इतना ही अपडेट था। अगर आप लोग यहाँ तक वीडियो देख लिए हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर से कर देना। और यार अगर आप लोग को ऐसे ही इंडियन यूट्यूब कम्युनिटी से रिलेटेड अपडेट चाहिए तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर से कर देना, ताकि आप सबको मेरे वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल सके। तो भाई लोग थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं एक न्यू वीडियो में।